हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एमकॉम का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अराइज होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो से पहले, मतलब हमारे लास्ट वीडियो में, मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ पीवाईक्यू एनालिसिस कि किस यूनिट से ईयरली कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाए। सिलेबस तुमने सीयूईटी पीजी के वेबसाइट से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा होगा। अगर नहीं तुमने डाउनलोड करा है तो हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाओ। सिलेबस वहां पे मैंने अपलोड कर रखा है, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो भी मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूं। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैंने एक चार्ट फॉर्म किया, टेबल फॉर्म किया है। हमारे जो सब्जेक्ट का कोर्स कोड क्या है, COQP 08। टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं। 24 सब्जेक्ट के सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये चार्ट मैंने तुम्हारे आसानी के लिए बना रखा है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा इसे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, पीवाईक्यू एनालिसिस देख पा रहे होगे तुम। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिलेबस को। तो टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 4 यूनिट्स दिए गए। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला यूनिट हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है कि हमारे इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, उसके दायरे कहां तक है। कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे, लाइक हमारे एक्सपर्ट्स जो थे, जैसे मार्शल, रॉबिन, उनका व्यू क्या था इकोनॉमिक्स को लेकर। यूटिलिटी एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए कुछ डेफिनेशंस की यहाँ पे बात होती है। फिर दूसरे यूनिट में हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व वर्क कैसे करता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। वहीं बात की जाए तीसरे यूनिट की, तो इसमें हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट की। साथ ही साथ हमारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं उसकी बात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही पोर्शन माना जाता है, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं, इससे और इस यूनिट से। लेकिन जब बात आती है रेंट थ्योरी की, वेज थ्योरी की, प्रॉफिट थ्योरी की, इंटरेस्ट थ्योरी की, तो इस यूनिट से काफी हमें कम क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस है, सेपरेट सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे, पीवाईक्यूज वीडियोस आएंगे। अगर बात की जाए करेंसी एंड बैंकिंग की, तो करेंसी बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस बैंकिंग, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स एक ही होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे मनी के फंक्शंस को समझेंगे। करेंसी मतलब क्या होता है, मनी। तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा मनी एंड बैंकिंग, बस वही चीज है मनी एंड बैंकिंग। अब देख लो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट है। ये चीज तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ते हो, ट्रेड ऑफ इंडिया में भी पढ़ते हो। तो चीजों को देखो, सारे सब्जेक्ट्स पे अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसा नहीं अगर इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। सबको एक साथ लेकर चलो। मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट, डिफ्लेशन का इफेक्ट, मनी मार्केट के बारे में बात होगी, उसके प्रिंसिपल्स, नोट कैसे इशू होता है भारत में, वेरियस स्टैंडर्ड्स होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, करेंसी स्टैंडर्ड। फिर तुम कह सकते हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी बहुत सारी होती हैं, क्रेडिट क्रिएशन की बात होगी, आरबीआई कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात यहाँ पे होती है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज की बात होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि तुमने ग्रेजुएशन में तो बहुत इजीली पढ़ा ही होगा, साथ ही साथ तुमने क्लास 11-12 में भी पढ़ रखा होगा। इसमें बेसिक अगर बात की जाए तो हम लोग नेचर, सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, वेरियस थॉट्स हैं लाइक फ्योल के, फिर टेलर के कह सकते हो, मैक्स वेबर की थ्योरीज थी इसमें, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। सीएसआर की भी बात होती है, क्वेश्चंस 2 बार पूछे गए हैं इससे। फिर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस के अंदर इसके बारे में बात होती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, लाइन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्रोजेक्ट, लाइन एंड स्टाफ। जैसे कि लाइन को हम लोग मिलिट्री भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया। स्टाफिंग की बात होगी, कंट्रोलिंग की बात होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे। ऑफिस मैनेजमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, जिसके अंदर कुछ पोर्शंस हमारे कंप्यूटर के भी इंटीग्रेट किए गए हैं। तो ये भी सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो वेटेज की अगर बात की जाए, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो हर साल तुम देखोगे ऑफिस मैनेजमेंट से हमारे 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम इस यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं। कहां से क्वेश्चन आते हैं? तो ये यूनिट देख रहे हो, ई कॉमर्स हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारा ये यूनिट तीसरा वाला, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ चीजें तुम्हारे ऑफिस रिकॉर्ड से पूछी जाती हैं। फिर तुम्हारे इससे लोकेशन लेआउट से भी पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट ही हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट यूनिट अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग से हमारे एएस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी तो ट्रायल बैलेंस से भी यहां पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ना है, जो हमारा रूट है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, 12th में पढ़ रखा है, उसे हमें नहीं छोड़ना है। शेयर्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, भले ही सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन शेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस भी पूछ लिया जाता है। पार्टनरशिप तुम यहाँ पे देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन, एमलगमेशन, हायर परचेज, रॉयल्टी से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्रांच से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यही बात की जाए वोएज अकाउंट, ये सारे से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस, स्टॉक एंड लॉस, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट को तुम्हें साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट जो देख रहे हो ये काफी ज्यादा कॉमन यूनिट हो जाता है। इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ज्यादातर की अगर मैं बात करूं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर वाला पॉइंट भी उस पर्टिकुलर यूनिट से हम लोग मैच कर सकते हैं। और ज्यादातर इस पर्टिकुलर यूनिट से नहीं, एक आध तुम कह सकते हो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो कि इसी तीसरे यूनिट में ही आ गया। हम लोग इसको मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ेंगे। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ये यूनिट, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में साथ लेकर चलूंगा, अलग अलग में नहीं पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर यहां पे बात की जाए तो तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे क्वेश्चन। इंटरपोलेशन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, और उतना चाहो तो वेटेज नहीं भी दो तो चलेगा। लेकिन ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो सारे यूनिट्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पब्लिक फाइनेंस के बेसिक डेफिनेशन, स्कोप की बात होगी। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, भारत में कैसा टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स शिफ्टिंग कैसी होती है, डिफरेंट कैनन्स होते हैं टैक्सेशन के, इस पे बात होगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ यहाँ पे डेट रिडम्पशन की बात होती है, डेट मेथड्स की बात होती है। बजट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं, जो कि हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से अराइज होते हैं। बिजनेस लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाता है, इसको कवर करना बिल्कुल मत भूलना। कॉन्ट्रैक्ट और सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, हर साल इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और फेमा वगैरह से एक आध क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखोगे तो तुम्हें हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजेरियल कॉस्टिंग कह सकते हो, वेरिएंस एनालिसिस कह सकते हो। ठीक है, और अगर तो मैं तुम्हें बताऊं, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाता है इसमें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा यहां पे हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की भी अगर बात कर ली जाए, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के कॉस्ट जो होते हैं हमारे, उससे भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। कंपनी लॉ देखो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया सिलेबस को, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कंपनी के बोर्ड्स मीटिंग से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, शेयर्स को लेके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन, डायरेक्टर्स वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग्स काउंट करवाऊं तो डायरेक्टर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, फिर तुम्हारा मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, और थोड़े बहुत शेयर्स के कंसेप्ट अराइज होते रहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो इसको ध्यान से कवर अप कर लेना। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट AIDA और डगमार अप्रोच कह सकते हो, या DAGMAR अप्रोच कह सकते हैं यहाँ पे हम। आफ्टर सेल सर्विस और पर्सनल सेलिंग की बात यहाँ पे ज्यादा की जाती है। आफ्टर सेल सर्विस जो मैंने तुम्हें बताया, इसी में हमारा कुछ अप्रोच आ जाता है, उसको भी हमें देखते हुए चलना पड़ता है। बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग से अक्सर देखा गया है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी से एक आध न्यूमेरिकल अराइज हो जाता है हर 2 साल के गैप पे। PYQ एनालिसिस जब करने बैठोगे तो तुम ये चीज नोटिस करना,
ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें तुम्हें यहाँ पे कैलकुलस से एक आध बार दो बार क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है। वही गेम थ्योरी हमारा क्वांटिटेटिव इको से अराइज हो जाता है। इंश्योरेंस की बात करें तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, वो हमें यहां देख के चलना पड़ता है। इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको कवर कर लेना यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ये जो सिलेबस दे रखा है इसको एक बार देख लेना, और जब मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनना और उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहना। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, इससे तुम्हारे एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटीसी से लेके एटीयू तक के चीजें। स्टार्टिंग 2020 में ये देखा गया था कि इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कंसेप्ट एग्जाम्प्टेड है, टोटली एग्जाम्प्टेड है, तो एग्रीकल्चर वाली बात हुई थी वहां पे, ये सारी चीजें। फिर तुम्हारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से भी एक बार क्वेश्चन देखा गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। इनकम टैक्स से ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो होता है। साथ ही साथ तुम कह सकते हो यहाँ पे पोवर्टी वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हारे लिए यहाँ पे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सीकनेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पोवर्टी एलिविलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, रूरल पोवर्टी, इनडेटनेस, ये सारी चीजें देख लेना। 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट बात की जाए अगर मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में 4 पीस से क्वेश्चन अराइज होते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, चैनल्स मतलब जिसमें हमारे लॉजिस्टिक वगैरह आ जाते हैं वो भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सबसे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ओवरऑल ये मार्केटिंग का बात है। और एक और इसमें टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बता दिया जाएगा कि ये पीएलसी है, मतलब चार्ट तो नहीं बनाएगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस स्टेज में होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो आईएसएलएम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिज लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, नेशनल इनकम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और कुछ थ्योरीज है हमारे, ठीक है, किन्सियन के थ्योरीज हो गए, ये सारी चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा टिपिकल यूनिट है, हमें इस यूनिट को बहुत ही समझदारी से करना होगा और बहुत ही शांत दिमाग से करना होगा, सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में। ट्रेड ऑफ इंडिया से ज्यादातर तुम्हारे गैट, अंक, टैट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी जो देखते हो ना, ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश, कोस्टल ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश, उतना नहीं पूछा जाता जितना यहाँ सिलेबस में मेंशन किया गया है। ज्यादातर एक्सिम, ईसीजीसी, डीआईसीजीसी, गैट, अंकटेड के बारे में थ्योरीज जो है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कह लो या थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट कह लो, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो इसको कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैट्स हमने बात कर ही लिया, टाइम सीरीज से क्वेश्चन तो आते ही हैं। अच्छा, बैंकिंग पे मैं अगर शिफ्ट हूं उससे पहले तो मैं बता दूं 2024 में ये देखा गया है, वेरियस बैंक्स दिए रहेंगे तुमसे, आईसीआईसीआई, सिडबी, एसबीआई, आरबीआई, इसका जो भी सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करो कि कौन पहले स्टैब्लिश हुआ। तो स्टैब्लिशमेंट डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको मिल जाएगा यहाँ पे देखने को, ओवरड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंस है। कुछ रोल्स पूछे जाते हैं कि कस्टमर का रोल क्या होता है, साथ ही साथ बैंकर का क्या रोल हो जाता है बैंकिंग सेक्टर में, ये पूछ लिया जाता है। डेवलपमेंट बैंकिंग में आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआई, आरबीआई, नबार्ड, ज्यादातर डेट्स पूछे जाते हैं, एसएफसी, एसआईडीसी, ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। और सिलेबस को तो तुम्हें कंप्लीट एक बार ओवरव्यू तुम्हें देखना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव इको का मैंने तुम्हें यहाँ पे बता ही दिया, इसमें मोस्ट गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि तुमने देखा ही उसमें था हमारा, बिजनेस मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑफ ए फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन देख लिया जाता है। अच्छा, ये पोर्शन तुम्हारे कॉस्टिंग से रिलेट करेगा, तो इसको हम लोग कॉस्टिंग में कवर करेंगे। कुछ चीजें इससे हम लोग अलग डिस्कस करेंगे और इससे ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। तो ये हो गया कॉस्टिंग से रिलेटेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दो को कवर कर लेना इसमें से, ठीक है। अब जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे सीयूईटी पीजी से खासकर रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपलोड होते रहेंगे। इस ईयर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए सीयूईटी पीजीएम.com का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है, ऐप प्ले स्टोर पे तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके डाउनलोड करो और इस कोर्स को ज्वाइन करो। लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर अवेलेबल करवाया जा रहा है, इसके बाद कोर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इतने कम प्राइस में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
अगर तुम्हारी कोई भी डाउट्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, तुम कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हो, साथ ही साथ नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।